जय गुरुदेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री गुरु कृपा ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। ठीक, तो कोई बुलबुला साबुन का उसे हम आवेशित करें, ठीक है, तो उसके संतुलन की क्या शर्त होगी, वो कब तक बुलबुला बना रहेगा, है ना, और उस केस में या उस स्थिति में उसकी त्रिज्या क्या होगी, उस पर कितना आवेश आया वो क्या होगा। ठीक है, वो हम निकालेंगे इस टॉपिक पे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो ये वो साबुन का बुलबुला है जिसकी रेडियस क्या है, आर, है ना, और आपको पता साबुन का बुलबुला है तो ऑब्वियस है अंदर से खाली रहेगा, अंदर क्या रहेगी, वायु रहेगी। ठीक है, अब थोड़ा हम रिवाइज करते हैं। 11वीं क्लास में हमने इसके बारे में पढ़ा है, साबुन के बुलबुले के बारे में। ठीक है, तो ये पढ़ा है कि इसके अंदर का जो दाब है, बुलबुले के अंदर का जो दाब है वो अधिक रहता है बाहर के दाब से। बाहर कौन सा दाब है, वायुमंडलीय दाब। ठीक है, तो अंदर का दाब बाहर के दाब से अधिक है, तो यहाँ उत्पन्न हुआ एक दाबांतर, दाब का अंतर, है ना, मतलब यहाँ अधिक है और बाहर कम है, तो क्या उत्पन्न हुआ, एक दाबांतर उत्पन्न हुआ दोनों के बीच। ठीक, तो ये दाबांतर यहाँ हम कहें उसको, तो उसे कहते हैं दाब आधिक्य। इस दाबांतर की वजह से, या कह दो इसके अंदर का जो दाब अधिक है उसे हम कहते हैं दाब आधिक्य। ठीक है, और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो लगती है इस तरफ, है ना, बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ। ठीक है, तो ये लग रहा है इस प्रकार, दाब लग रहा है अंदर से। ठीक है, अब इसको संतुलित कौन करता है, अगर बुलबुला बना है, बना रहता है, ठीक है, तो उसको संतुलित कौन करता है। ठीक है, बाहर से भी दाब लग रहा होगा। ठीक है, तो इसको संतुलित करता है इसका पृष्ठ तनाव, है ना। पृष्ठ तनाव क्या होता है, पृष्ठ तनाव मतलब ये अपनी सतह को छोटा करना चाहता है। पृष्ठ तनाव मतलब क्या कहता है, ऐसा गुण जिससे वो अपनी सतह को क्या करना चाहता है, सिकुड़ना चाहता है, छोटी करना चाहता है। ठीक, तो इस दाब आधिक्य को संतुलित कौन करता है, बैलेंस कौन करता है, तो वो करता है इस बुलबुले का पृष्ठ तनाव। ठीक है, और कितने मान में, तो वो इस तरफ आप कह सकते हो, इस समझ सकते हो, वो 4T/R के बराबर होगा। समझ में आ क्या। ठीक है, R जहाँ इसकी क्या है, रेडियस, तो P एक्सिस ऐसे लग रहा है, तो उसको संतुलित कर रहा है ये वाला दाब। क्लियर है। ठीक है, और संतुलन में आप कह सकते हो ये दोनों क्या है, बराबर है। समझ पा रहे हैं आप। ठीक है, तो अभी ये आवेशित नहीं है। ठीक है, तब हम क्या लिखते हैं, माना R त्रिज्या के बुलबुले का पृष्ठ तनाव T हो तो दाब आधिक्य, उसको लिखते हैं हम Px, ठीक है, इज इक्वल टू होता है 4T/R। ठीक है, T क्या है, पृष्ठ तनाव, और R क्या है, इसकी रेडियस, त्रिज्या। ठीक है, तो ये होगी संतुलन की अवस्था अभी, जब हमने इसको आवेशित नहीं किया है। अब अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, इसको आवेशित करते हैं। ठीक है, अब क्या किया हमने, इसको आवेशित कर दिया, इस प्रकार से हमने इसको आवेश दे दिया। और हम जानते हैं पिछले वीडियोस में हमने चर्चा की थी विद्युत दाब पर। ठीक है, कोई भी चालक है, आवेशित करते हैं तो उसके ऊपर क्या लगता है, बाहर की ओर विद्युत दाब लगता है ना, दाब लगता है बाहर की ओर। ठीक है, तो इसको भी हमने आवेशित कर दिया, है ना, हमने सिग्मा आवेश घनत्व से इसको क्या कर दिया, आवेशित कर दिया। तो अब बाहर की ओर एक दाब और लगने लग गया। समझ रहे हैं आप चीज़ को, अभी ये लग रहा है और उसको ये बैलेंस कर रहा है। अब जब मैं इसको आवेशित कर रहा हूँ तब बाहर की ओर विद्युत दाब और लग गया, तब क्या होगा, तो देखते हैं। इस बुलबुले को सिग्मा आवेश घनत्व से
सिग्मा आवेश घनत्व से आवेशित करने पर बाहर की ओर विद्युत दाब लगता है। बाहर की ओर क्या लगेगा? विद्युत दाब। उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला आप जानते हैं, P = σ² / 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। पिछले वीडियो में हमने इस पर चर्चा की थी, ठीक। तो इस स्थिति में क्या मिलेगा आपको? तो इस स्थिति में, है ना, एक तो ये लग ही रहा था, ठीक है। अब एक और लगने लग गया, जिसको हम क्या कहते हैं? P, जिसे हम क्या कहते हैं? P, ठीक है, विद्युत दाब, ठीक है। तो बाहर की ओर, अब इसको यहाँ भी बता सकते हैं आप, ये P है ना, यहाँ नहीं बताया तो आप एक जगह बता सकते हैं। P एक्सिस भी ऐसे ही है, दाब अध्ययन भी ऐसे ही है, और विद्युत दाब भी बाहर की तरफ ऐसे लग रहा है। आप ऐसे कह सकते हो, ये बाहर की तरफ, समझ गए। तो अब इस स्थिति में अभी बुलबुला संतुलित है, अभी बुलबुला बना हुआ है, तब ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? ये लग रहा है बाहर की ओर और ये इसको कर रहा है बैलेंस। अब जब हमने इसको आवेशित कर दिया तो बाहर की ओर एक दाब और लग गया, तब ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? तो हम लिखेंगे P एक्सिस प्लस σ² / 2 एप्सिलॉन नॉट = 4T/R। बात समझ में आई यहाँ तक? क्या किया हमने? अभी तक ये था संतुलन, ठीक। अब आवेशित कर दिया तो एक दाब बाहर की ओर और लगने लग गया। इस वजह से ये इक्वेशन ये बन जाएगी अब आवेशित करने पर, है ना, इस प्रकार से। अब ये दोनों बाहर लग रहे हैं और ये इसको संतुलित कर रहा है बराबर में, ठीक। अब आगे क्या करना है? अब यहाँ पर आपको थोड़ा समझना है चीज़ों को। अब आगे क्या करना है? तो यहाँ देखो, ये फिक्स है ना, अंदर का दाब, और ये फिक्स है, इसका जो पृष्ठ तनाव होगा, इसकी रेडियस होगी, वो भी फिक्स है ना। अब मान लो हम आवेशित करें इसको, तब क्या होगा? ठीक, तो सपोज अभी ये P एक्सिस कितना है? 10, और ये भी कितना है? 10, और ये कितना है? 20। समझ पा रहे हैं? 10 + 10, और ये उसके बराबर है, इसका मतलब 20। इसका मतलब ये 10 और ये 10, और इसको संतुलित कर रहा है ये, जिसका वैल्यू क्या है? 20। ओके। अब आप क्या कर रहे हैं? अब आप सिग्मा बढ़ा रहे हैं। सिग्मा बढ़ाने का मतलब आवेश बढ़ा रहे हैं, है ना। तो ये वैल्यू बढ़ेगी, ये वैल्यू बढ़ेगी, ठीक। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इन दोनों का टोटल क्या होना चाहिए? 20, है ना। बुलबुला अगर बना रहना है तो इन दोनों का टोटल क्या रहना चाहिए? 20 होना चाहिए, ठीक। अब क्या होगा? जब 20 होना चाहिए तो ये मैंने बढ़ाया तो ये हो गया 11। अब 20 रखना है तो ये कितना हो जाएगा? 9। मतलब समझ पा रहे हैं? ठीक। तो मैंने सिग्मा बढ़ा रहा हूँ, मतलब आवेश बढ़ा रहा हूँ, बुलबुले पर आवेश है वो बढ़ा रहा हूँ, तो मैं सिग्मा बढ़ा रहा हूँ, तो ये वैल्यू बढ़ेगी सिग्मा की। तो सपोज वो होगी 11, तो ये कम हो जाएगा। और बढ़ा रहा हूँ, ये हो गया 12, ये हो गया 8। टोटल अभी भी कितना बना हुआ है? 20। बुलबुला संतुलन में है आवेश देने पर। इस प्रकार मैं सिग्मा और बढ़ाते जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया सपोज 19, तो ये कितना हो जाएगा? 1। अभी टोटल कितना है? 20। अभी भी बुलबुला बना हुआ है, ठीक। अब ये मैंने और बढ़ाया सिग्मा, तो ये हो गया 20, ये हो गया 0। अभी भी बुलबुला बना हुआ है ना। तो मैं और आवेश देता जा रहा हूँ, इसको और आवेश देता जा रहा हूँ, और कब तक दे सकता हूँ कि वो बुलबुला संतुलन में रहे। संतुलन का मतलब है कि वो बुलबुला बना रहे, फूटे ना, है ना। तो ये स्थिति हो सकती है। इस स्थिति तक मैं आवेश दे सकता हूँ, तब तक वो जिंदा है, कह सकते हैं आप, बना हुआ है बुलबुला।
और इस स्थिति के बाद मैं और आवेश दूं तो ये हो जाएगा क्या 21। ये तो 0 हो गया, मैंने और आवेश दिया, ये क्या हो गया 21। ये 21 ये 20 गड़बड़ा गया, मतलब अंदर का दाब ये अंदर से लग रहा है ऐसे, बाहर की तरफ लग रहा है, ये ज़्यादा हो गया तो बुलबुला फूट जाएगा, है ना। तो इसको क्या रखना है आपको 20। तो इस स्थिति तक हम कह सकते हैं कि बुलबुला संतुलन में है। इसके बाद जैसे और आवेश देंगे बुलबुला फूट जाएगा। तो आपको संतुलन की अवस्था क्या मिली, संतुलन की स्थिति क्या मिली, तो हम लिखेंगे बुलबुले के संतुलन के लिए, बुलबुले के संतुलन के लिए P एक्सिस क्या होना चाहिए, क्या मिलना चाहिए 0। अगर ये 0 है तब तक, ये 0 हो तब तक ये क्या रहेगा संतुलन में रहेगा, है ना। उसके बाद ये बुलबुला फूट जाएगा। समझ में आ रहा। जब ये P एक्सिस हमें 0 मिल जाएगा, मैंने बढ़ाया ना इसको सिग्मा बढ़ाते गया, ठीक है। कब तक बढ़ाया, जब तक P एक्सिस 0 नहीं हो गया, वहाँ तक वो बुलबुला संतुलन में है। जब P एक्सिस हमें 0 मिल गया तब तक बुलबुला जिंदा है, और जैसे ही बढ़ाया बुलबुला फूट जाएगा। इसका मतलब संतुलन की कंडीशन क्या मिली आपको, ये, ठीक। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन नाम 1 दे दें, ठीक है। तो अतः समीकरण 1, अब आपको ये मिल गया P एक्सिस बराबर 0, तो ये 0 हो गया। तो समीकरण 1 क्या मिली आपको, समीकरण 1 मिली सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 4t अपॉन r। बस आपको यहाँ तक पहुँचना है। यहाँ पहुँचने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ से r निकालना है, सिग्मा निकालना है और q निकालना है। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पहुँचने के बाद काम आसान है, ठीक है। तो बारी बारी से हम लेते हैं। फर्स्ट हम निकालते हैं बुलबुले की त्रिज्या, बुलबुले की त्रिज्या, ठीक है। तो क्या करो, इस r को यहाँ ले जाओ और सिग्मा को यहाँ और 2 एप्सिलॉन नॉट को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और r का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। त्रिज्या कैपिटल R। तो क्या करेंगे, r इज इक्वल टू 4t यहीं रहेगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन, और r यहाँ आ गया तो ये यहाँ आएगा, ये सिग्मा स्क्वायर। तो ये हमें मिल जाएगी बुलबुले की त्रिज्या। एक काम खत्म। ओके, नेक्स्ट हम निकालते हैं आवेश घनत्व। आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा, ठीक है। बुलबुले पर पृष्ठ आवेश घनत्व ऐसा लिख सकते हैं, बुलबुले पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा, वो कैसे निकालें, तो वो भी आसान है। इसको यहीं रखो और इसको उधर भेजो तो क्या मिलता है, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये अगेन वही हो जाएगा 8t एप्सिलॉन नॉट और r यहीं रहेगा, है ना। इस 2 एप्सिलॉन नॉट को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया आपको 8t एप्सिलॉन नॉट मिला और r यहीं है। तो आपको ये चाहिए सिग्मा, तो यहाँ से स्क्वायर हटाओ, तो स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा अंडर रूट, ये अंडर रूट। तो ये मिल गया हमें पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा। क्लियर, 2 चीज़ें हमें आसानी से मिल गई। नंबर 3 आपको ज्ञात करना है, वो ज्ञात करना है आवेश, ठीक है। बुलबुले पर आवेश, बुलबुले पर आवेश। अब आवेश कैसे ज्ञात करना है, तो अगर आपके पास आवेश घनत्व है तो हम आवेश ज्ञात कर सकते हैं, है ना। कैसे, तो यहाँ देखो Q ज्ञात करना है, तो हम जानते हैं सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A, Q अपॉन A पृष्ठ आवेश घनत्व, ठीक है। तो Q बराबर क्या आएगा, तो Q बराबर आएगा हमारे यहाँ Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A, जहाँ पर A क्या है
उसका एरिया, उसका क्षेत्रफल, ठीक है, जहाँ पर आवेश है। तो Q इज इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू हमारे पास गिवन है, हमने अभी निकाली है। सिग्मा की वैल्यू रखते हैं तो क्या आता है 8T एप्सिलॉन नॉट अपॉन R, और ये क्या है एरिया। तो अगर इसकी त्रिज्या R है तो इसका एरिया क्या होगा, पृष्ठ क्षेत्रफल, सरफेस एरिया, वो होता है गोले का, कह सकते हो 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई R स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना है आपको कि क्योंकि R दो जगह है, एक जगह लेना आपको, ठीक है। तो क्या करें यहाँ पर, तो छोटी सी चीज़ है यहाँ पर समझने के लिए। तो Q इज इक्वल टू 4 पाई एज इट इज़, 4 पाई एज इट इज़ अंडर रूट में क्या है 8 है, T है और एप्सिलॉन नॉट है। अब क्योंकि R यहाँ भी है और R स्क्वायर यहाँ बाहर भी है, तो इसको कंबाइन लिखना है आपको, है ना। तो कंबाइन कैसे लिखें, तो यहाँ देखो क्या करें, यहाँ पर हम इसको R से, ठीक है, इसको किससे गुणा करें, R स्क्वायर से गुणा करें। क्या कर सकते हैं यहाँ पर हम, यहाँ से R स्क्वायर को आपको रूट के अंदर लेना है ना। कैसे ले, देखो ये अपॉन में यहाँ R है, ठीक है, और यहाँ बाहर क्या है R स्क्वायर है, ठीक है। तो ये अंडर रूट में यहाँ पर R, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें हम, यहाँ पर या फिर ऐसा करें, यहाँ पर मैं लेता हूँ R की पावर 3, R की पावर 3, ठीक, और इस R स्क्वायर को मैं बाहर ही रखता हूँ और R की पावर 3 मैंने यहाँ रख दी। बात समझ में आ रहा, मैंने क्या किया, मैंने रूट के अंदर R की पावर 3 का ऊपर गुणा किया और R की पावर 3 का नीचे गुणा किया। समझ में आ रहा, मैंने इस स्टेप को एज इट इज़ यहाँ लिखा है, R स्क्वायर अभी भी रूट के बाहर ही है, ठीक, तो मैंने इस चीज़ को यहाँ लिखा है और क्या किया है, R की पावर 3 का ऊपर गुणा और R की पावर 3 का नीचे गुणा कर दिया, ठीक। अब यहाँ हुआ क्या, तो देखो Q इज इक्वल टू 4 पाई, ठीक, यहाँ होगी R की पावर 4 नीचे, है ना, यहाँ होगी R की पावर 4 और R की पावर 4 का रूट लेंगे, है ना, R की पावर 4 का रूट लेंगे तो रूट के बाहर आएगी वो पावर R की पावर 4, तो क्या हो जाएगी R की पावर 2। बात समझ में आ रही है ना। यहाँ नीचे होगी R की पावर 4 और उसके ऊपर लगा है अंडर रूट, तो जब वो अंडर रूट के बाहर आएगी पावर तो क्या बच जाएगी R की पावर 2, और बाहर पहले से क्या है R की पावर 2, तो R की पावर 2 ऊपर और R की पावर 2 नीचे, कैंसिल, तो आपको क्या मिलेगा 8T एप्सिलॉन नॉट R की पावर 3। ये हमें लास्ट फॉर्मूला मिलेगा, क्लियर है। तो ये हमारे पास आ गया आवेश का फॉर्मूला, ठीक है। तो आपको इसके ऊपर जो समझना है, ध्यान देना है कि इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकता है ना, बोल देगा कि उसका पृष्ठ आवेश या पृष्ठ तनाव इतना है, उसकी रेडियस इतनी है, तो बताइए उसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना होगा, उसकी त्रिज्या कितनी होगी, अगर उसका पृष्ठ आवेश घनत्व ये है, उसका पृष्ठ तनाव ये है, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूले आने चाहिए, कैसे ये आए हैं, ठीक है। और इसको सिंपल तरीका क्या है, आप ये चीज़ याद रखो कि जब संतुलन होगा आवेश देने के बाद तो हमें ये मिलेगा, तो इसके बेसिस पे आप ये फॉर्मूले निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बहुत आसान है ये डेरिवेशन, आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो आपने ये स्टेप्स किए, जब आवेशित नहीं था तो ये कंडीशन, और आवेशित हुआ तो ये मिला। अब जब हम उसको और आवेशित देंगे तो कब तक दे सकते हैं, जब तक ये ज़ीरो है तब तक, ये ज़ीरो हो जाए तब तक। अगर ये ज़ीरो हो गया उसके बाद भी आवेश दे रहे हैं तो बुलबुला फूट जाएगा।
तो जब तक ये ज़ीरो मिल जाए तब तक ये संतुलन में रहेगा, उसके बाद आप हमें ये मिलेगा, फिर आगे का प्रोसेस आप बहुत आसान है। क्लियर है? तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।